वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सच्ची हॉरर घटना जो मेरे डैड के साथ हुआ था। मेरे फादर ने ये बात मुझे कई बार बताई है एंड व्हेनेवर ही स्पोक अबाउट दिस थिंग ही ऑलवेज गॉट द गूज़बम्प्स। और मुझे दिखाते कि देख, मुझे बताते ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। So this is a true incident which happened with my father when he was a bachelor. So without wasting any more time, let's start this episode. तो ये बात है अराउंड 1980 केरला में, जब मेरे डैडी बैचलर थे और अपने जवानी में मस्त थे। सो माई ग्रैंडफादर वॉज नो मोर, उनका देहांत हो चुका था। और मेरे ताया जी और मेरे बुआ, उन दोनों की शादी हो चुकी, वो अपने अपने फैमिलीज के साथ अलग रीजन में रहते थे। तो हमारे होम टाउन में मेरे फादर और मेरे दादी जी दोनों अकेले रहते थे। तो एक दिन मेरे फादर का प्लान बना अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का। आई डोंट रिमेम्बर विच मूवी इट वॉज, बट इट वॉज अ वेरी हिट मूवी। तो इनका प्लान बना अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का। बट जो शो टाइमिंग थी वो थी लेट नाइट शो की। फिर वो दिन आया या फिर कह लो रात आई और मेरे डैडी तैयार हुए और दादी जी को बताकर करीब 10 बजे निकल गए घर से। तो मेरे फादर और इनके फ्रेंड्स सभी ने मिलकर एक मीटिंग पॉइंट रखी हुई थी जहां ये सारे इकट्ठे होंगे अपने अपने घर से आकर, वहां से एक साथ थिएटर को जाएंगे। पर वो जो फ्रेंड्स है मेरे डैडी के, वो उस जगह आए ही नहीं। बाद में जाके ये बात कंफर्म हुआ कि वो आएंगे ही नहीं, मतलब नेक्स्ट लेवल धोखा। तो माई डैडी गॉट फ्यूरियस एंड वो थे उस टाइम सख्त लौंडे, तो उनको मूवी देखनी ही थी। सो ही वेंट टू द थिएटर अलोन, तो अकेले ही चले गए। तो रात के करीब 10 बज गए और मूवी खत्म हुई। तो डैडी थिएटर से निकल के अपने घर की तरफ चल दिए। केरला आप लोगों को पता ही होगा, केरला इज वेरी ग्रीनरी, काफी लैंडस्केप और नेचर से भरा हुआ है, घिरा हुआ है। तो जहाँ देखो बहुत सारे पेड़ और ग्रीनरी, नेचर इज ऑल यू नो। तो उस टाइम 1980s की बात है, तो इतना अर्बन एरिया भी नहीं था वो सारा जगह जहाँ डैड का घर था उस टाइम। और वो रात का सीन क्या होगा तुम इमेजिन कर ही सकते हो। इट गेट्स मोर हॉररिफिक और क्रीपी, सीन बहुत डरावना हो जाता है। एंड नो मोर सच स्ट्रीट लाइट्स एट दैट टाइम। तो मेरे डैडी ने आधा रास्ता पार कर लिया था एंड वो जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि दादी जी अकेले थे घर पे। तो मेरे डैडी ने सोचा कि वो एक शॉर्टकट लेंगे। तो he took a shortcut and he continued his journey. It was very dark and he doesn't have any torchlight. As he was walking, he noticed a black dog is following him. उस सुनसान सड़क पे एक ब्लैक डॉग, एक काला कुत्ता उनको फॉलो कर रहा था, उनके पीछे पीछे जा रहा था। और ये बात डैडी को जल्दी पता चल गई। पहले तो उन्होंने उसको काफी इग्नोर किया, बट उन्होंने उसको नजरअंदाज नहीं किया। जब उन्होंने ध्यान दिया तो उनको पता लगा कि वो डॉग सिर्फ उनको ही अकेले काफी टाइम से फॉलो कर रहा है और वो एक टारगेट बन चुके थे उस डॉगी का। तो डैडी ने पीछे मुड़कर उसको पत्थर मारा और फेंका ताकि कुत्ता भाग जाए। उस टाइम तो वो डॉगी रुक गया था, पर बाद में वो फिर से डैडी को फॉलो करने लग गया। डैडी ने कुछ पत्थर मारे उसके ऊपर और भगाने की कोशिश की और वो डॉगी फिर से भाग भी गया। तो डैडी थोड़े से रिलैक्स हुए और फिर से घर की तरफ जाने लगे। डैडी ने नोटिस किया कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद दैट डॉग इज स्टिल फॉलोइंग हिम। नाउ ही इज गॉट स्कैर्ड एंड लिटिल बिट एंग्री एंड उनको फिक्र होने लगी कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फिशी। तो डैडी ने अपने कदमों की स्पीड थोड़ी बढ़ा ली एंड ही स्टार्टेड टू वॉक वेरी फास्ट, बट दैट डॉग आल्सो वाज फॉलोइंग हिम एट द स्पीड ऑफ सेम। तो मेरे फादर फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उन्हें ठान लिया कि इस डॉगी से पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा। तो ऐसे सोच के वो चल ही रहे थे, तभी एक कैथलिक चर्च आया। इट वॉज अ वेरी बिग कैथलिक चर्च। तो उन चर्च का, मोस्ट ऑफ द चर्च हैव देयर ओन ग्रेवयार्ड, तो उस चर्च का भी एक अपना सा बड़ा सा सिमेट्री या एक ग्रेवयार्ड था। तो सीन ये था कि डैडी उस ग्रेवयार्ड, उस कब्रिस्तान के सामने रुक गए थे आके और ये डॉगी भी वहीं रुक गया था बिल्कुल पास में। तो डैडी ने वहां से एक छड़ी उठाई और उसको गाली के साथ उसको भगाने लगे और उसको डांटने लगे। जो अब डॉग ने किया वो हमारे इमेजिनेशन से परे। The dog sit on the road. वो डॉगी सड़क पर बैठा और उसने अपना मुंह खोला एंड इट वॉज वेरी वाइडली ओपन। उसने अपना मुंह बहुत ज्यादा खोल लिया और ऊपर देखा और उसके मुंह से एक आग निकली और वो गायब हो गया। The dog got just vaporized, just vanished। और मेरे डैडी की फट गई। तो डैड ने बताया कि he doesn't got scared at that time, वो डरे नहीं उस टाइम। तो डैडी जल्दी से घर पहुंचे और वो घर जाके सो गए जल्दी। और अगले दिन उठे तो उन्होंने दादी का सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो दादी ने उनको काफी डांटा। शी स्कॉल्ड हिम वेरी मच। यूजुअली जिनके साथ ऐसा होता है दे गॉट फीवर और दे गॉट बीमार हो जाते वो। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डैडी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ही वॉज फाइन। अगर वो उस दिन डर जाते तो सिचुएशन कुछ और हो जाता। इट कुड बी अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। कहते कि जो उस टाइम डर जाते हैं, हु गॉट स्कैर्ड एट दैट टाइम, तो ये स्पिरिट व्हाट एवर दिस थिंग इज, वो उसको कब्जा कर लेते हैं और दे कैन हार्म देम। जो मैंने काफ़ी ऐसे कहानी सुनी है कि वो डर के बीमार हो जाते हैं
इवन सम पीपल हैव डाइड. पता नहीं वो क्या था, बट इट could be a demonic spirit or a ghost or something else, something unnatural, something supernatural. We don't know. Let me know in the comment section. Give a like if you like this episode. This is Shujasek Johnson signing off.